नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आज एक और नए वीडियो के साथ। आज से हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या चीज़? संधारित्र। और या तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का मतलब होता है संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता। अब ये है क्या? आप इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे कि हम लोग पंखा में देखते हैं कि कंडेंसर लगा होता है, वही कंडेंसर के बारे में हमें आप पढ़ना है कि कंडेंसर है क्या, कंडेंसर से हमें क्या क्या यूज़ आएगा, क्या नहीं आएगा। तो इन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग इससे रिलेटेड इसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग याद करते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है क्या। व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर? क्वेश्चन फर्स्ट आता है कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है क्या। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर या संधारित्र की धारिता। अब देखिए, जैसे कि अब हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जब कोई बॉडी में, जैसे मान लिया जाए आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आप लगातार चार्जिंग से चार्ज देते रहिए। इसमें लगातार आप चार्ज देते रहेंगे, चार्ज देता रहा, क्या इसका वोल्टेज बढ़ेगा या घटेगा? इसका वोल्टेज क्या होगा? बढ़ेगा। चार्ज देंगे, वोल्टेज इसका क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट को चार्ज देंगे, उसी रेशियो से इसका वोल्टेज भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इसी को कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ क्या चीज़? कैपेसिटर। यानी कि अगर मान लिया जाए बकेट है, बकेट में अगर पानी डाल रहे हैं, बकेट में पानी क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं। तो बकेट में अगर पानी डाल रहे हैं तो इसका लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। लेवल इसका क्या होगा? बढ़ेगा। इसको भी हम लोग बोल सकते हैं, अगर एग्जांपल की बात करें तब, कि ये भी कैपेसिटेंस अब क्या है? कैपेसिटर। अब क्या पानी हमेशा इसमें लेवल बढ़ेगा कि कोई एक फिक्स पोजीशन तक बढ़ेगा? एक फिक्स पोजीशन, 2 लीटर का कैपेसिटी होगा तो 2 लीटर बढ़ेगा, 3 लीटर का कैपेसिटी होगा तो 3 लीटर बढ़ेगा। तो ये है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का कुछ एग्जाम्पल। ठीक है। तो अब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर में हम लोग अब डिफिनेशन की बात करते हैं कि व्हेन चार्ज सप्लाई ऑन द बॉडी, व्हेन सप्लाई इन द बॉडी when the charge supply in the body, then its potential कौन सा पोटेंशियल होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। देन इट्स पोटेंशियल इज इंक्रीजेज। दिस पोटेंशियल इज directly proportional to कैसा होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इन बॉडी। इसी को हम लोग कहते हैं संधारित्र की धारिता। अब संधारित्र की धारिता क्या होगा, पहले हिंदी में हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। जब किसी चालक पदार्थ को आवेश देते हैं तब उसका विभव बढ़ता है। तब उसका विभव क्या होता है? बढ़ता है। और वह विभव आवेश के क्या होता है? समानुपाती होता है। वह विभव आवेश के क्या होता है? समानुपाती होता है। चलिए अब हम लोग इसको फिगर के अनुसार पढ़ते हैं कि अब फिगर में हम लोग बतलाने का प्रयास करते हैं। फिगर ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से समझिएगा। अब फिगर के अनुसार हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कोई बॉडी है, उस पर चार्ज दिया, क्यों, उसमें पोटेंशियल कितना राइज करेगा? भी। तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? भी का परिभाषा के अनुसार, यानी कि आवेश समानुपाती विभव। तो आवेश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होगा। तो आवेश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल जब होगा, तो अब बात करते हैं कि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, तो क्यू बराबर हो जाएगा सी भी। हमने प्रोपोर्शनल साइन हटाया, कांस्टेंट डाला, क्या चाहिए? सी। और सी को ही हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी कि संधारित्र की
क्या चीज? धारिता। संधारित्र की क्या बोलते हैं? धारिता। अब इसका यूनिट हम निकालना चाहेंगे तो यूनिट भी निकाल सकते हैं। इसका अगर यूनिट हम निकालना चाहे तो यूनिट भी निकाल सकते हैं। अगर सी का अगर फार्मूला अगर हमें मालूम करना हो तो सी बराबर कितना हो जाएगा? क्यू बाई भी। इसको हम लोग एक और डिफिनेशन से कह सकते हैं। संधारित्र की धारिता अगर डायरेक्ट आपको परिभाषा पूछे तो संधारित्र की धारिता क्या है? तो इट इज द रेशियो ऑफ द आवेश एंड चार्ज। इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। इट इज द ratio of charges and potential. इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का अगर डिफिनेशन अगर पूछा जाए आपसे कि इट इज द रेशियो ऑफ द चार्ज एंड पोटेंशियल, यानी कि आवेश और विभव के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। तो ये है हमारे पास इसका डिफिनेशन। अब इसके फार्मूला की बात करते हैं, सॉरी यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट की बात अगर करेंगे तो सी बराबर हमारे पास फार्मूला है क्यू बाई कितना? भी। तो क्यू का होगा कूलम और विभव का क्या होगा? वोल्ट। विभव का क्या होगा? वोल्ट, यानी कि कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट, यानी कि एसआई यूनिट। अब ये तो निकाल लिया। अब इसको एसआई यूनिट तो हमने निकाल लिया, तो हम लोग लिख लेंगे कि एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज कूलम पर वोल्ट। या तो हम लोग इसको लिख सकते हैं केजी इनवर्स मीटर का पावर -2। मीटर का पावर कितना? -2। और मीटर का पावर -2 और सेकेंड का पावर हमारा हो जाएगा 4 और एम्पियर का पावर कितना हो जाएगा? 2। एम्पियर का पावर कितना हो जाएगा? 2। अब अगर बात करते हैं डायमेंशन का, तो डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज कूलम पर वोल्ट। या तो फिर हम लोग इसको लिखेंगे केजी मीटर का पावर -2, केजी इनवर्स मीटर का पावर -2, सेकेंड का पावर 4, एम्पियर का पावर 2। ये तो यूनिट हो गया, सॉरी ये यूनिट हो गया, सॉरी माफ़ कीजिएगा। इसको आप नहीं लिखेंगे, डायमेंशन हम लोग लिखेंगे। तो डायमेंशन हमारा सीधा सीधा ये होगा m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4, i के पावर कितना? 2। या तो हम लोग इसको लिखेंगे m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4 और a के पावर कितना? 2। ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इससे में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं। अब तो ये रेशियो देखेंगे, जूल भी चार्ज, क्यू का सी का जो वैल्यू आया वो क्या आया? क्यू बाई भी। क्यू भी स्केलर, भी स्केलर, तो सी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, यानी यह अदिश राशि है। आप लोग हिंदी में लिख लेंगे भाई। हिंदी में क्या लिखेगा? संधारित्र की धारिता का ऐसा ही मात्रा कूलम पर वोल्ट, या तो केजी इनवर्स मीटर का पावर -2, एम सेकेंड का पावर 4, एम्पियर का पावर 2। और बीमा दिख रहा है, सो आप लिख लेंगे। और यह कैसा राशि है? अदिश राशि है। अगर बात करें तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस ऑफ किसका? कैपेसिटर का। तो हम लोग इसमें कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर में हमने आज इतना पढ़ा। अब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का यूज़ क्या है? अब हम लोग बार बार कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर नाम नहीं देंगे। अब हम लोग सीधा नाम चलेंगे कैपेसिटेंस। क्या नाम चलेंगे? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है? तो कैपेसिटर जो है चार्ज स्टोर करने वाला यूनिट है। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर है, कैपेसिटर इट इज द स्टोर, इट इज द स्टोर, इट इज अ स्टोर द it is a store the charge, it is a store the charge, it does not use। अब बात करते हैं कि यह चार्ज स्टोर करता है, क्या बैटरी के जगह पर इसका यूज करेंगे? तो इसको बैटरी के जगह पर यूज नहीं करते हैं। यानी कि संधारित्र जो है आवेश को रखता है, संधारित्र आवेश को स्टोर करता है, स्टोर करता है। संधारित्र किसको स्टोर करता है? आवेश को। संधारित्र को बैटरी के स्थान पर उपयोग नहीं करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं। क्यों?
संधारित्र को बैटरी के स्थान पर क्यों नहीं उपयोग करते? अगर हिंदी में हमने लिखा, अगर इसी चीज़ को हम लोग क्वेश्चन को अगर इंग्लिश में लिखे कि वाई नॉट कैपेसिटर यूज इन प्लेस ऑफ बैटरी, यूज इन प्लेस ऑफ बैटरी, हम लोग कैपेसिटेंस को बैटरी की जगह पर यूज़ क्यों नहीं करते? आप देखे होंगे पंखा का कंडेंसर आप निकाल करके देखिएगा तो वह तो बैटरी तो हमेशा पंखा में लगा हुआ था, तो वो चार्ज स्टोर करके रहना चाहिए था। तो लेकिन कुछ समय के बाद ही, या तो आप देखेंगे बैटरी का कैपेसिटेंस पे 2 तार होता है, आप लगा करके एक बार चेक कर लीजिएगा, और चेक करने के बाद जब उसको यूज़ करना चाहेंगे तो वो तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है। एक बार शॉर्ट लड़ा करके देख लेंगे, वो तुरंत डिस्चार्ज होता है, दोबारा शॉर्ट नहीं लड़ता है। यानी कि वो बैटरी क्या करता है, कैपेसिटेंस जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसका आंसर होगा कैपेसिटेंस आर फास्ट डिस्चार्ज, कैपेसिटेंस आर फास्ट डिस्चार्ज, यानी कि हिंदी में लिखेंगे, यानी कि इसी कारण ड्यू टू लिख देंगे, ड्यू टू कैपेसिटेंस आर फास्ट डिस्चार्ज, क्योंकि यह जल्द आवेशहीन हो जाता है, आवेशहीन हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो इसका याद रखेंगे, परिभाषा के अनुसार हम लोग इसका बात किया तो याद रखेंगे कि कैपेसिटर हम लोग बैटरी पंखा में तो लगाते हैं, लेकिन उसको बैटरी के जगह पर यूज़ नहीं करते, बॉल जलाने के लिए यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, इसलिए इसका हम लोग बैटरी के जगह पर उपयोग नहीं करते। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंडेंसर के बारे में, टाइप्स ऑफ कंडेंसर यानी कि कैपेसिटर के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर करें। धन्यवाद।